हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि किसी भी स्पीशीज में हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं पहले से ही कि मेल होगा या फीमेल होगी। यानी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि मेल होगा जो भी एम्ब्रियो है या फीमेल होगी। अब सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हमने ह्यूमंस में पढ़ा है, हमारे पास XY मेथड होता है, यानी X और Y क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सेक्स जो होता है वो ये 5 तरीके से डिटरमाइन हम कर सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप। नेक्स्ट है नॉन एलोसोमिक, फिर है क्रोमोसोमल या फिर एलोसोमिक, और नेक्स्ट है जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला टाइप है एनवायरमेंटल टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, वहाँ का जो भी वेदर है वो भी हो सकता है। तो सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में अगर हाई टेम्परेचर होता है तो मेल बनता है, और अगर लो टेम्परेचर होता है तो फीमेल बनती है। ऐसा ही सेम टर्टल में भी मिलता है। अगर टेम्परेचर 28 डिग्री से कम है तो मेल बनेगा, और अगर 33 डिग्री से ज़्यादा है तो फीमेल बनेगी, और अगर 28 से 33 के बीच में है तो दोनों टाइप के बनेंगे, मेल भी और फीमेल भी। तो क्रोकोडाइल और टर्टल में तो हम टेम्परेचर के बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि मेल बनेगा या फीमेल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास बोनेलिया। इस बोनेलिया में क्या होता है, इसमें जो लार्वा बनता है, इसमें लार्वा बनता है और वो लार्वा आगे चलकर या तो मेल बनेगा या फीमेल। अगर वो लार्वा दूर चला जाता है अपनी मदर से, यानी फीमेल जो मदर है वो उससे अगर वो दूर चला जाता है तो वो डेवलप हो जाता है फीमेल में। और अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर ही वापस चला जाता है या फीमेल बॉडी के पास रहता है तो वो बनता है मेल। यानी लार्वा दैट सेटल ऑन द सी फ्लोर अवे फ्रॉम द फीमेल डेवलप इनटू अडल्ट फीमेल। वही बात है, अगर वो अपनी माँ से दूर चला गया तो फीमेल बनेगा, और अगर वो प्रोबोसिस पे लैंड हुआ और अडल्ट फीमेल की बॉडी में एंटर कर गया और उसके बाद उसके यूट्रस के पास पहुंच गया तो वो मेल में बदलेगा। यानी फीमेल से दूर जाएगी, यानी मदर से दूर जाएगी तो फीमेल बनेगी, और मदर के पास रहेगी तो मेल बनेगी। तो ये भी एक अलग सा डिफरेंट एग्जाम्पल है सेक्स डिटरमाइन करने का। ये तो हो गया जिसमें एनवायरमेंट की वजह से डिटरमाइन हो रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप का डिटर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप। ये होता है हनी बी में। अब हमें पता है जो हनी बी है वो एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक क्वीन होती है, बाकी सारे वर्कर होते हैं, और ये सब फीमेल्स होती हैं, और जो मेल होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो तो 2n होती है, लेकिन मेल जो है वो n होते हैं। यानी फीमेल के पास तो 2n है क्रोमोसोम के नंबर, और मेल के पास आते हैं n है। अब इसमें क्या होता है, मेल को हम बोलते हैं ड्रोन, मेल को इस साइन से शो करते हैं, और मेल को बोलते हैं ड्रोन, जो कि होते हैं n यानी हैप्लॉइड टाइप के। अब मेल में जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट हमें पता है हैप्लॉइड होते हैं, अब ये भी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। यानी ड्रोन में माइटोसिस हुआ और उससे स्पर्म बन गया। लेकिन जो फीमेल है वो होती है 2n। तो जो क्वीन होती है, इसमें वर्कर और क्वीन 2 टाइप की फीमेल है। क्वीन जो फीमेल है वही जो है वो बच्चे पैदा कर सकती है, वर्कर्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्वीन फीमेल जो होती है उसमें होता है मियोसिस, क्योंकि क्वीन है 2n, यानी इसके पास 32 क्रोमोसोम है, जबकि एग जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड होने के लिए इसमें मियोसिस होना होगा। तो मियोसिस होने के बाद इसमें एग बनते हैं, और ये एग हैप्लॉइड होते हैं। यानी अब एग में होंगे 16 क्रोमोसोम, जबकि ड्रोन में भी 16 है क्योंकि वो n होते हैं, और क्वीन में 2n क्रोमोसोम है। तो ये तो बन गया फीमेल गैमेट, ये बन गया मेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तब बनेंगे इनसे 2n एम्ब्रियो। अब 2n है तो मतलब सारी की सारी फीमेल्स हैं। ये देखिए, स्पर्म और एग ने फ्यूज किया, जाइगोट बन गया जो कि 2n होगा, n मिलके 2n हो गया। अब अगर ये 2n है, सारी की सारी फीमेल है, इनमें से कोई एक होगा जो रॉयल जेली खाएगा। जो रॉयल जेली खाएगा वो तो आगे क्वीन बनेगा।
यानी वो उस छत्ते में हमेशा रहेगी और उसका काम है रिप्रोडक्शन करना। और अगर ड्राई ब्रेड खाते हैं तो वर्कर बनते हैं। एक छत्ते में एक क्वीन होती है, बाकी सारे वर्कर होते हैं। इनका काम है शहद इकट्ठा करना और छत्ते को बनाना, जबकि क्वीन का काम है रिप्रोडक्शन करना। ऐसे तो ये फीमेल में से क्वीन और वर्कर डिसाइड होते हैं। अब मेल कैसे बनेंगे? ये जो एग बना है, अगर वो डायरेक्टली ही मेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें एग डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से मेल बन जाता है। यानी हम देखें तो इस मेल का कोई फादर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी मदर से बना है। तो ऐसे बोलते हैं कि ड्रोन्स के फादर नहीं होते, बट उनके ग्रैंडफादर होते हैं, क्योंकि ये एग तो फर्टिलाइजेशन से बना है, तो इसके तो पापा थे, बट इसके पापा नहीं है। तो मेल्स के फादर नहीं होते, ग्रैंडफादर होते हैं। तो इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप का ये है। हैप्लॉइड तो होते हैं मेल और डिप्लॉइड्स होती हैं फीमेल। ये है दूसरे टाइप का। थर्ड है नॉन एलोसोमिक। नॉन एलोसोमिक मतलब इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ऑटोसोम पे होता है, जबकि हम जानते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है वो सेक्स क्रोमोसोम करते हैं, ना कि ऑटोसोम। लेकिन यहाँ पर ऑटोसोम जो हमारे बॉडी के बाकी सारे कैरेक्टर शो करते हैं वो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है, उसमें एक प्लाज्मिड होता है एफ प्लाज्मिड। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जाके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा प्लाज्मिड क्या होता है। तो इसमें जो एफ प्लाज्मिड होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर जिस बैक्टीरिया में एफ प्लस है वो होगा मेल, और जिसमें एफ माइनस है वो होगी फीमेल। इस तरीके से इसमें ऑटोसोम डिसाइड करते हैं कि सेक्स क्या होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एलोसोमिक टाइप का, जो हम ह्यूमंस में भी मिलता है। यानी इसमें सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल। इसमें क्या, सबसे पहले एक हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंसेक्ट के अंदर एक्स बॉडी को खोजा था, यानी एक्स क्रोमोसोम को खोजा था। अब ये एलोसोमिक टाइप का भी कई टाइप का होता है, सब टाइप है इसके। पहला है एक्स एक्स एक्सो टाइप। ये मिलता है हमें ग्रासोपर और कॉकरोचेस में। इसमें क्या होता है, अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी। अब दोनों एक ही जैसे है तो इसको बोलते हैं होमोगेमेटिक, और अगर एक्सओ होगा तो मेल होगा, इसको बोलते हैं हेट्रोगेमेटिक, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं। ए मीन्स ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, यही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है, जिसमें ये तो ऑटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है। ये फीमेल लिख दी हमने क्योंकि एक्स एक्स मतलब फीमेल। अब मेल लिखना है तो ए प्लस एक्सओ, क्योंकि एक्सओ मतलब मेल। अब इसके गैमीट बनेंगे तो आधे आधे जाएंगे, तो यहाँ पे चला गया ए और यहाँ से आ गया एक्स, ऐसे ही सेम यहाँ से ए और यहाँ से आ गया एक्स। तो इसके दोनों गैमीट तो सेम है, लेकिन मेल में दो गैमीट अलग होंगे। एक में होगा ए प्लस एक्स और एक में होगा ए प्लस ओ। अब एक बार इसका इसके साथ फ्यूजन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस एक्स एक्स। एक बार इसका इसके साथ फ्यूजन करवाएंगे तो ए प्लस एक्सओ। फिर इसका इसके साथ फ्यूजन करवाएंगे तो ए एक्स एक्स, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो ए और एक्सओ। यानी यहाँ पे हमें 2 बार फीमेल मिल रही है और 2 बार मेल मिल रहे हैं, यानी 50-50% चांसेस है मेल और फीमेल बनने के। तो ये मिलता है ग्रासहोपर और कॉकरोचेस में एक्स एक्स एक्सओ टाइप का। दूसरा टाइप है एक्स 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 वाई टाइप का, जो कि हम ह्यूमंस में भी मिलता है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल यानी होमोगेमेटिक है, सेम है, और एक्स वाई है तो मेल, ये हेट्रोगेमेटिक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें भी सेम वैसे ही क्रॉस करवाएंगे, एक बार फीमेल और एक जगह मेल। फीमेल के लिए ए प्लस एक्स एक्स, मेल के लिए ए प्लस एक्स वाई। गैमीट बना लेंगे इनके, एक बार इसका इसके फ्यूजन करवाएंगे, फिर इससे, ऐसे ही सेम इसका इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पर हमें वही 2 बार फीमेल और 2 बार मेल, यानी 50-50 मिल रहे हैं। 50% चांसेस है मेल बनेंगे, 50% चांसेस है फीमेल बनेंगे। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि वाई क्रोमोसोम यानी कि मेल, वो डिसाइड कर रहा है कि मेल या होगा या फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास तो यानी मदर के पास तो एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, बट फादर के पास दोनों टाइप के हैं। तो हम जेनेटिकली अगर देखा जाए तो मेल यानी कि फादर होता है जो डिसाइड करता है मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। और ऐसा डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है ह्यूमंस में, जैसा कि हम सब जानते हैं। ड्रोसोफिला में ये एक मक्खी होती है, और मिलेंड्रियम प्लांट में, इन तीनों में ऐसा डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। लास्ट टाइप है एलोसोमिक में ZZZW टाइप।
ये क्या है, जेड जेड यहाँ पर उल्टा है, अगर जेड जेड होगा तो मेल होगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जनरली होमोगेमेटिक फीमेल थी, लेकिन यहाँ पर होमोगेमेटिक है मेल, और जेड डब्ल्यू होगा तो फीमेल बनेगी, हेट्रोगेमेटिक है। तो एक बार ये तो हमने बना लिया जेड जेड वाला मेल और जेड डब्ल्यू वाली फीमेल, वही वापस से गैमीट बनाएंगे। तो एक के पास ए प्लस जेड, इसके पास ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू। फिर इन सबका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 50% मेल बनने के चांसेस है, 50% फीमेल बनने के चांसेस है, और ये मिलता है हमें बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कॉक में। तो ये है तीनों टाइप का एलोसोमिक टाइप का डिटर्मिनेशन, यानी क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा सेक्स आगे आने वाले प्रोजेनी का। अब लास्ट है हमारा जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये जेनिक बैलेंस थ्योरी दी थी कैल्विन ब्रिज ने, उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था। उन्होंने क्या बताया कि इसमें हम एक सेक्स इंडेक्स निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं और ऑटोसोम कितने हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, और जो रिजल्ट आता है उस बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है। अगर हमारा रेशियो आ रहा है 0.5 तो होगा मेल, और अगर 1 आ रहा है तो फीमेल, अगर 1.5 से ज्यादा आ रहा है तो सुपर फीमेल, और 0.6 आ रहा है तो इंटरसेक्स, और 0.3 से कम आ रहा है तो सुपर मेल। ये है रेशो से हम निकालेंगे रेशो, और फिर हमें पता चलेगा कि इसका सेक्स क्या होने वाला है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने ले लिया ऑटोसोम है ए और सेक्स क्रोमोसोम है XXY। इस पर एक बात याद रखने की है कि मेल बनने के लिए Y होना जरूरी है, लेकिन सेक्स डिटरमाइन करने के लिए Y होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है 2, तो ये लिख दिया 2, ऑटोसोम है 2 तो नीचे लिख दिया 2, इन दोनों का रेशियो आया 1 यानी कि फीमेल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है XY प्लस AA, तो एक्स क्रोमोसोम है 1 और ऑटोसोम है 3, इनका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 0.3, ये होगा सुपर मेल। दूसरा एग्जाम्पल XY प्लस AA, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है 1, ऑटोसोम है 2, आ गया 0.5, अब ये होगा मेल। अगर XO प्लस AA होता तो यानी कि X है 1, AA है 2, लेकिन इसका भी रेशियो 0.5 है, लेकिन ये स्टेराइल मेल होगा। मेल तो ये होगा, लेकिन क्योंकि इसके पास Y क्रोमोसोम नहीं है इसलिए स्टेराइल होगा, जबकि इसके पास Y था तो ये नॉर्मल मेल था। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।